नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ क्षेत्र में, क्योंकि आपको भी पता है कि नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है बिहार में। तो इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं फुलवारी शरीफ नगर परिषद में, और हमारे साथ मौजूद हुए हैं देवेंद्र प्रसाद जी, जो यहाँ पे सभापति पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र प्रसाद जी जो है रेलवे में वीआरएस लेके समाज सेवा के लिए जो है ये पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जनता के कहने पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने वीआरएस भी लिया और जनता के कहने पे कल रोड शो भी इन्होंने किया, जिसमें कि हज़ारों की संख्या में लोग इनके साथ जुटे और इनके साथ शामिल हुए और इनको वादा किए कि हम हर हालत में जो है आपको जिता के एक बेहतर फुलवारी शरीफ नगर परिषद को बनाने के लिए आपको सहयोग करेंगे। इनके भी कई एजेंडा हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, इनसे बात करेंगे। तो चलिए हम इनसे मिलते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे फुलवारी शरीफ नगर परिषद को है जो है बेहतर फुलवारी शरीफ नगर परिषद बना सकेंगे, विकास की गाथा लिख सकेंगे और सारी वो योजनाएं सरकार की जो अब तक हर घर तक नहीं पहुंचा है उसे कैसे पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं। नेशन 24 में आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है, सर आप जॉब में थे रेलवे के और उस वहाँ वीआरएस लेके आप चुनाव लड़ने आ गए, क्या कारण है इसका? जी, ऐसा है कि मैं समाज के बीच रहता हूं और समाज के बीच में ही सक्रिय रहकर मैं समाज सेवा करता हूं। उसी क्रम में फुलवारी में जो आज अब पटना शहर बगल में है और जैसे ही पटना शहर से अब फुलवारी शरीफ में हिलते हैं तो गांव का माहौल होता है, लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है। ये सब देखते हुए और आम जनता के अनुरोध पर मैं फुलवारी को विकास करने के लिए, फुलवारी को सौंदर्यीकरण करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कल जब आपने रोड शो किया था तो हज़ारों की संख्या में लोग आपके साथ, आपके पीछे पीछे जिंदाबाद करते हुए चल रहे थे। क्या लगता है आपको कि कितना लगा आपको कि मेरी जीत निश्चित है, या फिर आपको लगा कि चलिए ये लोग यदि मेरा समर्थन किए तो हम बेहतर विकास कर पाएंगे? देखिए, जो कल रोड शो की बात थी, रोड शो में हम लोग 15 या 20 आदमी हम लोग यहाँ से निकले जी। लेकिन रास्ते में लोग इतनी मान सम्मान देते हुए, स्वागत करते हुए, फूलों का माला पहनाते हुए रास्ते में जो मिले हमारे साथ होते गए, होते 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 हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। ये हमको मान सम्मान जो फुलवारी के लोग दे रहे हैं, मैं जिंदगी भर इसको याद रखूंगा। चलिए, सर ने बहुत बड़ी बात कहा है कि यदि जो सम्मान इनको मिल रहा है, ये मात्र 15 से 20 लोग अपने घर, अपने मोहल्ले से निकले थे ये देखने के लिए कि आखिर क्या होता है, लोग मेरा समर्थन करते हैं कि नहीं। इससे बहुत आश्वस्त हुए कि जब ये निकले तो इनके पीछे कारवां बनता चला गया और काफ़ी संख्या में लोग जो है जिंदाबाद इनके साथ सहयोग में खड़े हो गए। मेरा सर अगला सवाल है सर कि वो एजेंडा क्या है जिसको लेके आप जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं? एजेंडा बहुत है लेकिन कुछ मुख्य मुद्दे हैं। उस मुद्दे पर मैं फुलवारी को विकास करना चाहता हूं। जैसे पढ़े लिखे छात्रों के लिए कंपटीशन की तैयारी के लिए यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, मैं लाइब्रेरी का मुद्दा उठाया। और उसी तरह से यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई छोटी मैदान भी नहीं है, पार्क भी नहीं है। फुलवारी में जाम की स्थिति ऐसी रहती है कि बच्चे, स्कूल के बच्चे बस में तड़पते रहते हैं। एम्बुलेंस में कई मरीजों की मौत हो चुकी है, कई प्रकार की दुर्घटना हो चुकी है। फुलवारी में विकास के मुद्दा बहुत है, लेकिन बोलते बोलते मैं सुबह से शाम हो जाऊंगा तो तभी खत्म नहीं होगा। तो मुद्दा तो बहुत है लेकिन कुछ कुछ मुख्य मुद्दे पर हम बात करते हैं। लाइब्रेरी नहीं है, शौचालय नहीं है, महिला के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, स्ट्रीट लाइट फुलवारी में लगा हुआ है लेकिन जल नहीं रहा है, और कॉलोनी में लगा हुआ है, खराब है, जल नहीं रहा है, सफाई नहीं ठीक ढंग से हो रहा है, कोई नगर परिषद से कोई प्लानिंग बन के कोई काम नहीं होता है। नाला बन गया तो रोड नहीं, रोड बन गया तो नाला नहीं। मैं इस सब प्लानिंग के तहत ये सब मुद्दे के लेके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं फुलवारी में विकास करूँगा और सौंदर्यीकरण करूँगा। क्या लगता है कि जो पुराने वाले लोग थे, यानी उन्होंने बेहतर विकास नहीं किया, और वो सरकारी योजनाएं जो कि हर घर तक पहुंचना चाहिए थे उसे पहुंचाने का काम नहीं किया? देखिए, एक ही चेयरमैन 30-35 साल है। 30-35 साल बहुत होती है, एक आधा जीवन होती है। और फुलवारी 100 करोड़ रुपए केवल झाड़ू बहारू नाली में ही खर्च हो गया, कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ फुलवारी में।
विकास पर तो जीरो मान के चलिए। बहुत से ऐसे ऐसे जगह देखे होंगे शौचालय का निर्माण हो गया, लेकिन आज तक वो तालाबंद है, पानी की व्यवस्था हुआ ही नहीं। चलत शौचालय बना, रखे रखे सर गया, चालू हुआ ही नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो कि गरीब गुरबा के रुपए, हमारे सरकार का रुपए, हमारा देश का रुपए गलत उनके काम के चलते बर्बाद हुआ है। ये सब देखते हुए फुलवारी में विकास बहुत जरूरी है। चलिए, तो इन्होंने बहुत बेहतर मुद्दा को उठाया है, बहुत बेहतर तरीके से हर एक एक पॉइंट पे इन्होंने बताया है कि आखिर फुलवारी में विकास के लिए क्या करना है, क्यों ज़रूरी है और क्यों बदलाव भी ज़रूरी है। क्योंकि ये एक एक लाइन बता रहे हैं कि चाहे वो नल का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क हो, जाम स्थिति हो। सर, काफ़ी जाम है यहाँ पे, हम लोग भी जब गुजरते हैं तो काफ़ी उससे रूबरू होना पड़ता है। क्या लगता है कि आपके आने के बाद उस चीज़ से मुक्ति मिलेगी यहाँ के दिन? जी हाँ, मैं जाम यहाँ से कैसे खत्म हो, इस पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। चाहे वो बिहार सरकार के माध्यम से हो, चाहे नगर परिषद के माध्यम से हो, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा कि जाम से फुलवारी को मुक्ति मिले। सर, महिलाओं के लिए क्या सोचे सर, चूँकि अहम है वो सबसे ज़्यादा? जी, महिलाएं के लिए मेरे लिए भी दो मुद्दे बहुत काफ़ी है। पूरे फुलवारी नगर में कहीं भी शौचालय महिलाएं के लिए नहीं है। महिलाएं लोग स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बाजार जाती हैं, सब्जी लाने जाती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, सवारी पकड़ने जाती हैं। जब उनको शौचालय की जरूरत पड़ती होगी और वो जब नज़र उठाकर देखते होंगे फुलवारी नगर में, तो कहीं शौचालय नहीं नजर आता है। बताइए, उनके दर्द को समझिए, उनके पीड़ा को समझिए, उनकी तकलीफ को समझिए और उनके शर्म को समझिए। कितनी शर्म महसूस करती होगी वो महिलाएं, उसके लिए शौचालय नहीं है। तो मैं महिलाएं के लिए शौचालय का निर्माण अवश्य कराऊंगा। दूसरी तरफ महिलाएं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। मैं प्रत्येक वार्ड में महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलकर महिलाएं लोग को प्रशिक्षण देकर एनयूएलएम के तहत लोन दिलवाकर नगर परिषद के माध्यम से उनका रोजगार मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। फुटकर दुकानदार, हमारे माता बहन पुरुष लोग रोड पर बेचते हैं, जेठ के दोपहरी में तपते तपते हुए बेचते हैं, ठंड से ठिठुरते हुए बेचते हैं, बरसातों में भीगते हुए बेचते हैं रोड पर। उनकी तकलीफ को भी कोई नगर परिषद आज तक नहीं समझा कि उसके लिए भी कोई कटरा की व्यवस्था हो। उसके चलते भी रोड जाम होता है। अगर उसको अच्छे से कटरा मिल जाए तो वो अपने आप को कहेगा कि मेरा दुकान है। नगर परिषद के माध्यम से उसके लिए कुछ नहीं किया गया। मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा ताकि कटरा का निर्माण हो। महिलाओं की सुरक्षा का देवेंद्र प्रसाद कितना गारंटी लेते हैं अपने पूरे परिसर में? जी, मैं सुरक्षा के लिए मैं पूरे फुलवारी नगर में सीसी कैमरा लगाने का मैं काम करूंगा और प्रशासन को मैं किस तरह चुस्त दुरुस्त होगा उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, ताकि हमारे महिलाएं के साथ साथ पुरुष लोग भी सुरक्षित रहे फुलवारी नगर में। देखिए, आप फुलवारी शरीफ नगर परिषद यदि हम बात करें तो बहुत सारे अलग कौम के भी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, तो क्या लगता है सामंजस्य बैठेगा इन लोग के साथ? जी, मैं भाईचारा निभाते हुए काम करूंगा। मैं सबका साथ लेकर, सबका विश्वास लेकर मैं फुलवारी का विकास करूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं भाईचारा निभाऊंगा। जैसा आपने बताया कि काफ़ी संख्या में योजनाओं का पैसा जो है आपके फुलवारी शरीफ नगर परिषद में आता है, उसमें कमीशन खोरी कितनी होगी? बहुत हो रही है। देखिए, मैं तो बोलना नहीं चाहता था, पर मैं जनता के सामने दिखाना चाहता हूं कि क्या वस्तुस्थिति है। अब आवाज उठाए हैं 35 साल 30 साल 35 साल का चेयरमैन जी का। फुलवारी नगर का विकास हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन चेयरमैन का विकास हुआ। 13 मकान हो गया, कितना जमीन हो गया, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया। ये अपना विकास कीहीन, अपने परिवार का विकास कीहीन, अपने चेयरमैन में लड़ रहे हैं। एक पत्नी को वार्ड पार्षद में लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे पत्नी को वार्ड पार्षद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने साला को वार्ड पार्षद के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए लड़ाई लड़वा रहे हैं। तो क्या फुलवारी नगर को परिवार बनाना चाहते हैं? ये परिवारवाद बनाकर फुलवारी नगर पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से
सावधान रहने की जरूरत है। और मैं फुलवारी को गलत हाथों से छीनकर अच्छे हाथों में लाकर फुलवारी को मैं विकास करूंगा। सर, कमीशन खोरी आपके वक्त में क्या रहेगा? जीत के बाद जब आप आएंगे तो उसका कमीशन खोरी को बढ़ावा देंगे या फिर उसको कहीं रोकने का उसका कुछ उपाय करेंगे? जी, मैं उसी मुद्दे पर तो आया हूं चुनाव लड़ने कि मैं भ्रष्टाचार फुलवारी में नहीं होने दूंगा, किसी का हक नहीं मारे। फुलवारी में गरीब गुरबा के लिए इंदिरा आवास होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। बहुत माता बहनों, पुरुषों लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन में नाम नहीं, उसका वृद्धा पेंशन में नाम होना चाहिए। राशन कार्ड बहुत सा नहीं है, राशन कार्ड बनना होना चाहिए। सरकार हमारे बहुत से लाके दीन है, लेकिन सरकार का जो गरीब गुरबा के मदद का सहायता के लिए जो योजनाएं होती है उसको यहाँ लाया ही नहीं जाता है। मैं सरकार के गरीब गुरबा का योजना लाकर मैं फुलवारी को विकास करके दिखलाऊंगा। जीत के बाद पहली प्राथमिकता आपकी नज़र में क्या है जो यहाँ सबसे पहले जरूरी है? यहाँ सबसे पहले जरूरी है माता बहनों के लिए शौचालय और पढ़े लिखे छात्र नौजवान के लिए लाइब्रेरी। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से अपने पूरे नगर परिषद के लोगों को? फुलवारी नगर मेरा मंदिर है। फुलवारी नगर में रहने वाले सब मेरे लिए भगवान है। मैं उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और मैं उससे आशीर्वाद चाहता हूं कि आपने एक चेयरमैन को 30-35 साल दिए, मुझे एक बार मौका दीजिए, मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ हूं, हमें आपका साथ चाहिए। विकास मैं आपसे कंधे से कंधे मिलाकर सलाहकार समिति बनाकर सलाह लेकर फुलवारी में विकास करूंगा, सौंदर्यीकरण करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आप सुन रहे थे देवेंद्र प्रसाद जी को, जो सभापति पद के लिए जो है फुलवारी शरीफ नगर परिषद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोगों से अपनी अपील भी इन्होंने कहा है कि जो 30 साल 35 साल का भ्रष्टाचार इस परिषद में फैला हुआ है उसे बंद, कमीशन खोरी बंद करने का काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा, शौचालय पर विशेष फोकस है इनका, जिसको पहले प्राथमिकता के साथ जो है जीत के बाद उसको शुरुआत करेंगे। उसके बाद युवाओं पर भी इनकी नज़र है कि रोजगार और उनके लाइब्रेरी कैसे चालू हो, जो वहाँ पढ़ के शिक्षित हो सकें। और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि शिक्षा जैसे ही ग्रहण हम करते हैं तो सारी विकास के जो है रास्ते खुल जाते हैं और हम लोग बेहतर विकास कर पाते हैं। तो इनका दावा है कि ये जल्द से जल्द जब जीत के आएंगे तो ये आई लव फुलवारी शरीफ नगर परिषद बनाने का काम करेंगे और बेहतर विकास जो है, जो रूढ़िवादी चली आ रही थी, परिवारवाद चला जाता है, उसे तोड़ने के बाद एक बेहतर विकास करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।